किसी भी मज़हब के अंदर जुल्म की कोई जगह नहीं है। जुल्म का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। लोग हैं जिन लोगों ने भी इस हमले को अंजाम दिया है, उनका ना किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ है, ना इंसानियत से कोई। मैं कहता हूँ कि इंसान मारे गए हैं। ये लफ्ज़ हिंदू मुसलमान भी गलत है। इंसान मारा, जिसका परिवार मारा गया है उसके लिए रोज़ का मरना है। और ये वो समझ सकता है जिसका परिवार है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, जिसके भाई हैं, जिसके वालिदैन हैं। तो जुल्म जो है, आतंकवाद, लफ्ज़ आतंकवाद जो है, ये एक बहुत गहरी साजिश है। इसका मज़हब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस तरीके की हरकत करने वाले ना उन्होंने कुरान को समझा, ना उन्होंने गीता। कुरान के अंदर साफ है, जिसने एक इंसान को मारा उसने इंसानियत को मारा। वहीं के मुसलमान लोगों ने जितने भी वहाँ लोग थे उनको बचाया, अपने घर खोल दिए, घोड़े वहाँ पे फ्री उनको कराया, ऑटो फ्री, सब करा तो है। अब सारे देश का मुसलमान, कल जुमा था, मैंने भी वहाँ नमाज़ पढ़ी। मौलाना ने पूरा 10 मिनट का खुतबा इसी पे दिया कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, जो गवर्नमेंट फ़ैसला लेगी हम सब गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। तो सारा देश का मुसलमान साथ खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये साफ़ है कि इस्लाम अलग है, आतंकवाद अलग है। अक्सरियत में हिंदू ये बात जानता है कि आतंकवाद का मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं वली मेहदी, मैं ट्रेजरर हूँ अल कलम फाउंडेशन का। और मेरे को इस बात को कहने में एक बहुत दुख है। और मैं क्या, बल्कि पूरा हिंदुस्तान, बल्कि यूँ कहूँ कि जिसके सीने में दिल है और जिसके सीने में दिल धड़कता है, सब इस जो पहलगाँव के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, जो ये आतंकी हमला, जो बेगुनाह लोगों को मारा गया है, ये एक पूरे देश के लिए गम की बात है। और इसकी पूरी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और ये जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी इस हमले को अंजाम दिया है, उनका ना किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ है, ना इंसानियत से कोई ताल्लुक़ है। लेकिन कहा जा रहा है कि हमला करने वाले मुसलमान थे, तो और एक धर्म से जोड़ा जा रहा है उन्हें। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इनका धर्म भी होता है आतंकवादियों का, और ये एक धर्म से रिलेट करते हैं? देखिए, जैसा कि आप सब लोग इस वक्त देख रहे हैं कि कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे वो इस्लाम मज़हब हो, या और जो भी मज़हब को इंसान मानता है, उसमें मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। हर इंसान अपनी फ़िक्र के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से बात करता है, जितना उसने दुनिया में सीखा है, जितना उसने दुनिया में समझा है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं अभी तक ज़िंदगी में सीखा हूँ, लेकिन जितना भी मैंने अब तक अच्छे लोगों के साथ रह के सीखा है, इस मुल्क के अंदर सीखा है, आपस में हिंदू मुस्लिम सब रात साथ में रह के सीखा है। धर्म इस दुनिया में क्यों आया था? धर्म से पहले भी लोग जिस तरीके से सोते हैं वैसे ही सो रहे थे, जिस तरीके से चलते हैं वैसे ही चल रहे थे, जिस तरीके से खा रहे हैं वैसे ही खाते थे। लेकिन धर्म आने की क्या ज़रूरत थी? कोई भी रिलीजन आया, चाहे वो दुनिया में श्री राम आए, चाहे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए क्यों? क्या वजह थी? क्योंकि वो ये बता सकें कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसका अंतर बता सकें। यानी किसी भी मज़हब के अंदर जुल्म की कोई जगह नहीं है। जुल्म का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़हब को जुल्म से हटाने का नाम ही सच्चा, या तो वो मुसलमान है या वो सच्चा वो हिंदू है। अगर मज़हब में रह के कोई इंसान जुल्म करता है तो उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जुल्म किसी भी जगह हो, जुल्म जुल्म है। और रही बात ये आतंकवादी हमले की, जो ये बेगुनाह लोगों को एक, देखिए, मारे तो बहुत से लोग गए, उसमें हिंदू ज़्यादा हैं, मुस्लिम भी हैं। मैं तो कहता हूँ कि इंसान मारे गए हैं। ये लफ्ज़ हिंदू मुसलमान भी गलत है। इंसान मारा गया है, जिसके सीने के अंदर दिल है। मेरी भी फैमिली है, जिसका परिवार मारा गया है, उसके लिए रोज़ का मरना है। और ये वो समझ सकता है जिसका परिवार है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, जिसके भाई हैं, जिसके वालिदैन हैं। तो जुल्म जो है, आतंकवाद, लफ्ज़ आतंकवाद जो है, ये एक बहुत गहरी साजिश है। इसका मज़हब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसका मज़हब इस्लाम से लेना, अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखें, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, रसूल अल्लाह के टाइम से देखें, उससे पहले से जाके देखें, क्या उन लोगों के साथ जुल्म नहीं हुआ? क्या उन लोगों को नहीं मारा गया? क्या उनके घराने को मारने वाले जो हैं वो क्या कहते हैं, ख़ुद उन्हीं के मज़हब के लोग नहीं थे? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, श्री राम में और रावण में क्या फ़र्क है? क्या रावण को किस चीज़ ने रावण बनाया? आप मुझे बताइए। उसकी अहंकार ने, वो एक बहुत दानिश्वर इंसान था। सब हिंदू मज़हब के लोग जानते हैं कि रावण जो था वो एक
एक इंटेलिजेंट इंसान था, एक पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन वो अहंकारी था, उसके अंदर जो है एटीट्यूड था, उसके अंदर गुस्सा था। इन्हीं सब चीज़ों ने उसको रावण बनाया है ना। तो इसी तरीके से हमारे मज़हब में भी आप, यानी रावण कोई मुसलमान मज़हब से तो नहीं थे ना, उसी मज़हब के अंदर मौजूद। आज पूरी दुनिया की इस मज़हब की किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा, यानी उसी मज़हब के ना। इसी तरीके से अगर आप आएँ इस्लामिक मज़हब के अंदर, हमारे यहाँ बहुत, आपको सबको पता है, इसमें कोई शिया सुन्नी की बात नहीं है। एक इस्लामिक, उसमें रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में उनको शहीद किया गया। करने वाला यजीद था, वो एक मुसलमान, वो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान बता रहा था। बच्चों को कत्ल किया, 6 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ा, प्यासा शहीद कर दिया गया। अब मैं क्या बोलूँ, इधर इमाम हुसैन के साथ भी मुसलमान हैं और इधर यजीद के साथ भी सो कॉल्ड मुसलमान हैं। तो फैसला तो हमें और आपको करना पड़ेगा ना। और देखिए, जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, मैं तो यूँ कहता हूँ कि इस तरीके की हरकत करने वाले ना उन्होंने कुरान को समझा, ना उन्होंने गीता को समझा। हमने कुरान को सिर्फ, अब जैसे अभी आपने देखा पहलगांव के अंदर कि उन्होंने नाम लेके मारा कि भाई हम मसलन आप कभी नाम बताओ, हम बिस्मिल्लाह करके मारे अल्लाह। तो ये सब एक साजिश है। मैं भी आपके सामने मुसलमान खड़ा हूँ, मैं एक मच्छर को नहीं मार सकता, मैं रात को नहीं सो पाऊँगा अगर मेरे हाथ से एक मच्छर भी मर जाएगा। तो इस्लाम इस बात की इजाज़त कतई तौर पे नहीं देता। इस्लाम कुरान के अंदर साफ़ है, जिसने एक इंसान को मारा उसने इंसानियत को मारा। लेकिन देश को इन हालात में क्या करना चाहिए जब एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि धर्म देख के मारा गया, जाति नहीं पूछी, कलमा पढ़वाया गया, ऐसी जो नफरतों को बढ़ावा दे रही हैं ऐसी चीज़ें। देखिए, कश्मीर में इसकी मिसाल दी गई है कि वहीं के मुसलमान लोगों ने, सब वीडियोस मौजूद हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, कि वहीं के मुसलमान लोगों ने जितने भी वहाँ लोग थे उनको बचाया, अपने घर खोल दिए, घोड़े वहाँ पे फ्री उनको कराया, ऑटो फ्री, सब करा तो है। अब सारे देश का मुसलमान, कल जुमा था, मैंने भी वहाँ नमाज़ पढ़ी, मौलाना ने पूरा 10 मिनट का खुतबा इसी पे दिया कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, जो गवर्नमेंट फ़ैसला लेगी हम सब गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। तो सारा देश का मुसलमान साथ खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये साफ़ है कि इस्लाम अलग है, आतंकवाद अलग है, और ये बात प्रूफ हुई है इस वक्त। और आप ये देखिए कि हिंदू मज़हब में क्या कहते हैं, हिंदू मज़हब के अंदर जो ये 4 चीज़ें, धर्म अर्थ काम और मोक्षा। धर्म क्या है, क्या है इसका मतलब? धर्म मतलब सीधा रास्ता, यही तो मतलब है, सीधे रास्ते पे चलना, यही है ना उसका मतलब। तो हम मुसलमान जो हैं वो एक दिन में नमाज़ पढ़ते हैं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बिना इस आयत की नमाज मुकम्मल नहीं होगी किसी की, सीधा रास्ता। वो भी वही बता रहे हैं सीधा रास्ता, ये भी वही बता रहे हैं सीधा रास्ता। तो मुश्किल कहाँ पैदा हो रही है? मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जहाँ मेरी दोस्ती सिवाय बहुत से, अक्सरियत में हिंदू ज़्यादा हैं मेरे दोस्त, और मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं, मैं उन्हीं लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। आप उनसे मेरे पूछिए कि हम लोग बिल्कुल, कभी हमारे बीच में कभी कोई मज़हब आया हो, क्योंकि वो भी उन्होंने भी अपने वो, उनके अंदर भी इंसानियत पाई जाती है, हमारे अंदर भी इंसानियत है, हमारे अंदर ही। ये जो आज साजिशें हिंदू मुसलमान को लड़ाने की हैं, ये किसी तीसरी एक कोई है, एक साजिश है ये, कि वो नहीं चाहते कि 2 भाई या 2 लोग एक साथ रहें। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि 2 दुश्मन की साजिश है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से मीडिया के, कि वो किसी भी तरीके से इसको पूरा ना होने दें। हम सब एक हैं, हम सब आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, और हम तो 1400 साल से आतंकवाद के ख़िलाफ़, जो हम लोग मुहर्रम करते हैं, जो ये मजलिसें करते हैं जिसमें सब लोग आते हैं, ये सब आतंकवाद के ख़िलाफ़ है। हम जो इमाम हुसैन की कुर्बानी है वो इसलिए है कि वो इंसानियत के फेवर में हो और आतंकवाद के ख़िलाफ़ हो। तो हम तो शुरू से इसके ख़िलाफ़ हैं, और इसकी इस्लाम में, मैं फिर कह रहा हूँ, आखिर में कोई जगह नहीं है। लेकिन देश में जो मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान ही आतंकवाद क्यों है, ये एक मैसेज खासकर जो यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग हैं, सब तो नहीं है, वो दे रहे हैं। देखिए, जो असल बात है वो ये है कि मैंने जैसे भी अभी आपको कहा कि ये वो लोग हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब से हो, मेरी उनसे भी अपील है कि वो इस पे ध्यान ना दें, क्योंकि अक्सरियत में हिंदू ये बात जानता है कि आतंकवाद का मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, नहीं करता सपोर्ट। और मैं कहता हूँ 99% नॉन मुस्लिम्स इस बात को मानते हैं और जानते हैं और सब साथ हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने गीता को नहीं समझा, जिन्होंने राम जी के
मकसद को नहीं समझा। जिस तरीके से कुछ मुसलमानों ने रसूलुल्लाह के मकसद को नहीं समझा, कुरान के मकसद को नहीं समझा, इसी तरीके से इधर भी नहीं समझा। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को बंद करें और हक़ की तरफ आएँ। जो इस वक्त ज़रूरत है, हम सबको मिलकर आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ना है, एकजुट रहना है। मानते हैं आपको हिंदू मुसलमान का हमला? कोई हमला ये हिंदू मुसलमान का नहीं, एक सरासर आतंकी हमला है, क्योंकि बेगुनाहों की जान गई है। उनके साथ कम से कम सियासत ना करी जाए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो फैसला आतंकवाद के ख़िलाफ़ लेंगे, हम पूरा हिंदुस्तान, हमारा पूरा मुसलमान समाज आपके साथ कंधे से कंधा ला के खड़ा है।